जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। महाकाल की विशेष कृपा होने जा रही है। इस योग में अगर आप एक वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाकर खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको संतान प्राप्ति, आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपकी मनोवांछित जो भी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी। अगर पति पत्नी के बीच में क्लेश चल रहा है तो वो भी शांत हो जाएगा। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। हमारे ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस दिन सभी देवी देवता भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हैं। इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहा है। तो आपको इस सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान भोलेनाथ का पूजन पूरे विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर पूजा का महत्व बताया जाता है। अगर आप 4 पहर पूजा नहीं कर सकते तो आप 2 पहर की पूजा तो अवश्य ही करें। यानी कि सुबह के समय भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन और शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें, आरती करें। भगवान भोलेनाथ का पूजन यानी पंच अमृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। हो सके तो गाय का दूध, घी, दही, शहद और शक्कर जरूर लें और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। आप चाहें तो पंचामृत बना के आप अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग करके भी भगवान भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। गाय के घी से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। शक्कर से अभिषेक करने से बच्चों में और परिवार में मिठास बनी रहती है और शहद से घर में परिवार में सहजता और मधुरता बनी रहती है। हर चीज़ का एक अलग अलग महत्व है। तो आप पंचामृत से भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और जो भी आपके पास भगवान शंकर की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें। साथ ही आपको इस दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। आपके पास कुछ ना हो तो आप 1 या 2 केले ला सकते हैं। उनका भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए केले के 7 टुकड़े कर शहद में डुबाकर 7 बार अपनी मनोकामना बोलें और भगवान शिव को शहद में डूबे हुए केले के टुकड़े भगवान भोलेनाथ को भोग के रूप में अर्पित कर दें। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को फल काटकर कैसे चढ़ाएं। अगर आप सोचिए, हम भी जब फल खाते हैं तो काट कर ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को पूरा फल चढ़ाना है। आप केले के 7 टुकड़े या किसी भी फल के 7 टुकड़े लेकर शहद में डुबोकर भगवान भोलेनाथ को भोग के रूप में अर्पित करना है और बचे हुए फल के टुकड़े को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना है। अगर आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है तो दोनों पति पत्नी इस प्रसाद को ग्रहण करें। आपको अवश्य ही जल्द ही संतान प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो महाकाल की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। कहा जाता है महाशिवरात्रि पर ऐसा दुर्लभ योग कई वर्षों में बनता है। तो आप इस दिन इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो ये महाशिवरात्रि के दिन आप कोई भी एक चीज़ अवश्य खा लें। आपकी इच्छा मनोकामना जो भी है जल्द ही पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ। तो ये थी महाशिवरात्रि पर एक चीज़ जरूर खा लेना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। थैंक यू।